ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बहुत ही काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, इस वक्त आपके खादिम ने कुरान शरीफ की 26वें पारे में सूरह फतह की 28 नंबर की आयत पूरी और 29 नंबर की आयत का इब्तदाई हिस्सा आपको पढ़कर सुनाया है। सबसे पहले उसका तर्जुमा समाज फरमा लीजिए। रब ताला ने इरशाद फरमाया कि वही अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक के साथ, ये दोनों लफ्ज़ ज़हन में रखिए, हिदायत और दीन हक के साथ, और ताकि इस दीन को बकिया सारे अदियान पे गलबा अता फरमा दे। और इस पर अल्लाह की गवाही काफी है। और 29 नंबर की आयत जो हिस्सा मैंने पढ़ा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। और उसके बाद फिर वो 29वीं आयत बहुत तवील है और उसी पर सूरह फतह पूरी हो जाती है। इस वक्त इस आयत शरीफा की रोशनी में जो चंद गुजारिशात आपके सामने अर्ज करने जा रहा है आपका खादिम, हमें अल्लाह ने अपने फजल और अपने करम से ईमान और इस्लाम की दौलत से नवाजा है। मेरे भाइयों, अल्लाह की अनगिनत नेमतें, कुरान ने कहा इन तवद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो, उन्हें गिनना चाहो, तो तुम उन्हें गिन ही नहीं सकते। और हमेशा आपका खादिम अर्ज करता है कि कुरान जो कहता है वो हर्फ आखिर होता है। इस कुरान की एक सिफत यह है कि लारे बफी, इसमें किसी शक और शुबहे की गुंजाइश नहीं। अगर इसकी किसी बात में आदमी ने शक किया तो वो ईमान से निकल जाए, इसलिए कि अल्लाह का कलाम है, ये कलामुल्लाह, इंसान का कलाम नहीं। अब कुरान फरमाता है कि तुम अगर अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन ही नहीं सकते। तो ये हमारे ईमान का एक जुज और हिस्सा होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है कि हम उसमें सुपर कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के बाद भी अल्लाह की नेमतों को नहीं शुमार करें। ये हमारा ईमान होना चाहिए। और इन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह की है वो है हिदायत। इसी हिदायत को कभी ईमान कहा जाता है। इसी हिदायत के तरीके पे चलने का जो तरीका जिंदगी का जो पूरा मजमुआ है उसे इस्लाम कहा जाता है। तो तीन अल्फाज, हिदायत, ईमान और इस्लाम, ये तीनों अलग अलग अल्फाज लुगत में हैं, लेकिन जाहिर है कि ईमान का माना ही होता है मान लेना, इस्लाम के माना ही होता है फर्मा बरदारी इख्तियार करना, झुक जाना, और हिदायत के माना होता है उस सीधे रास्ते पे चल जाना। जब ये हिदायत शरीयत मुतहरा की जबान में बोली जाती है तो उसका माना होता है, कुरान ने कहा इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, असल में मेरा रब जो है उस तक पहुंचने का रास्ता सिरात मुस्तकीम है। इस सिरात मुस्तकीम का नाम हिदायत है।
कि अल्लाह का एक बंदा या बंदी जिस रास्ते पर चलकर अपने रब तक पहुंच जाता है, उस रास्ते का नाम हिदायत है और उसी का नाम इस्लाम है। तो ये तीन अल्फाज कुरान में अलग अलग इस्तेमाल हुए, ईमान, इस्लाम और हिदायत। और इन तीनों की बुनियाद जो है, इन तीनों नेमतों की बुनियाद जो है वो है ज़ाते इलाही, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह पर ईमान लाना, ईमान बिल्लाह, अल्लाह को वैसा मानना जैसा अल्लाह ने अपना तारुफ अपने कलाम में फरमाया। ये कलाम जो है ये इंसान के हाथ नहीं लगता अगर अल्लाह ने अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अनवर पर इस कुरान को नाजिल न फरमाया। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 40 साल हुई और वहाँ एक दिन ऐसा जो अल्लाह की तरफ से तकदीर का मुकर्रर करदा था कि हिरा में जिब्रील आए और इब्तिदाई वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस रब का नाम लेकर जिसने पैदा किया। और सूरह इक़रा जो है, सूरह अलक़ जिसका नाम है, उसकी इब्तिदाई 5 आयतें नाज़िल हुई। यहाँ से वही की इब्तिदा हुई। इसलिए उलमा और मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि आपकी 40 साल की उम्र मुबारक जो है उसके बाद इब्तिदाए वही होती है। मुझे आप बताइए, जिस वही की बुनियाद पर, जिस कुरान की बुनियाद पर ये पूरा इस्लाम खड़ा हुआ है, क्या उस वही के नुज़ूल का दिन जो था वो इस लायक न था कि उसको मनाया जाता? उसको मनाया जाना चाहिए था ना। हजरात सहाबा को खूब मालूम था, आप पर जब वही का नुज़ूल शुरू हुआ, आप जब अपने मकान से रुखसत हुए थे हिरा में जाने के लिए, तो उस वक्त आप मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह थे। हजरत खदीजतुल कुबरा ने जब आपको रुखसत किया था, आपको चंद दिनों के लिए जो सत्तू और जो खाने पीने की चीज हो सकती थी उसको देकर जब रुखसत हुए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह थे। और जब वापस आए वही रब्बानी शुरू हो चुकी थी। अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हैसियत से तशरीफ लाए और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सबसे पहली जियारत का शर्फ जिसको मिला वो एक औरत है, हज़रत खदीजतुल कुबरा। आप समझे? ये तो मनाने की सबसे बड़ी मनाने की चीज थी। और उसके बाद फिर जो 23 साल हैं उसमें कौन कौन से वाक़े को उम्मत मनाएगी। वाक़े हिजरत जो है हमारा, ये जो हिजरी साल है 1447 जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पूरे 1500 साल अल्हम्दुलिल्लाह हुए। जो लोग मुसलसल यहाँ जुमा पढ़ते हैं उनको याद होगा कि रबीउल अव्वल के शुरू होने के पहले मैंने ये बात आपसे अर्ज की थी कि ये जो हिजरी है ये 1447 की, इसमें आपकी विलादत को साल के हिसाब से पूरे 1500 साल हो गया। अल्लाह का शुक्र है आपके खादिम ने बात आपको बताई थी। अब इस 1500 साल में जो 23 साल हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के नुज़ूल कुरान इस दुनिया से रुखसत होने तक, उसमें एक वाक़या हिजरत है। इस्लाम की तारीख वाक़या हिजरत के बाद बदल जाती है। मक्की तारीख कुछ और है, मदनी तारीख कुछ और है। उसके बाद मदीने तैयबा में हिजरत के बाद एक वाक़या पेश आया जिसको ग़ज़वा बद्र कहा जाता है। हज़रत सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में जब ये बात आई कि भाई हमको अपना नया साल इस्लामी साल शुरू करना है, सिर्फ महीना लिखकर क्या होगा, उसके साथ कोई साल होना चाहिए। साल की शुरुआत कहाँ से की जाए? तो जाहिर है कि वो नुज़ूल वही की तारीख भी उनको मालूम थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख भी उनको मालूम थी, सारी तारीखें उनको मालूम थी। लेकिन हज़रत सहाबा ने यह तय किया कि नहीं, जो वाक़या हिजरत है वो बहुत अहम तरीन वाक़या आपके हयात तैयबा का, इसलिए वाक़या हिजरत से इस साल को शुरू करो, इसलिए इसको हिजरी साल कहा जाता है। अब उसके बाद इस हिजरत के बाद एक वाक़या पेश आया जिसको ग़ज़वा बद्र कहा जाता है। ग़ज़वा बद्र को कुरान ने यौमुल फुरक़ान कहा है। सूरह अनफाल में
कुरान ने ग़ज़वा बद्र वाले दिन को यौमुल फुरकान कहा है। फुरकान कुरान का नाम है। फुरकान का माना होता है हक और बातिल को अलग अलग कर देने वाला। इस ग़ज़वा बद्र को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने यौमुल फुरकान फरमाया है। जरा मुझे तो बताओ तो सही कि यौमुल फुरकान से भी ज्यादा कोई दिन मनाने के लायक था? मेरे भाइयों, अब जाने दीजिए क्या क्या अर्ज करें, असल मजमून रह जाएगा वो तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदा रखा तो कई हफ्ते तक चलेगा इंशाअल्लाह। इस्लाम में मनाने का कोई तस्वुर नहीं है। अल्लाह करे आप इस बात को याद रखें। अभी ये सोशल मीडिया ने इतना जुल्म किया है। सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक बात बताऊं, आज का अखबार उसमें यह खबर है कि हमारे शहर में जो जुलूस निकलता है उसकी शुरुआत 1960 से और उसकी शुरुआत हज़रत मुफ्ती अब्दुल रशीद फतेहपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन लोगों ने इनको देखा है ये जिंदा वली थे। इनको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह होश में देखा है, ये जिंदा वली थे। जब तक वो थे ये आपका जो नमाज के औकात का चार्ट बना हुआ है वो हज़रत मुफ्ती अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह अलैह का बनाया हुआ है। इस शख्स पर मुझे रश्क आता है कि कितना अजर और सवाब का वो शख्स अपने आप को मुस्तहिक बना के गया होगा कि जितनी उम्मत मुस्लिमा है इसकी सारी नमाजें, सारी रोजे, सारे तहज्जुद, सारे इखलाक उसी चार्ट के मुताबिक होती है। कम अजर और सवाब है। उन्होंने आज के पेपर में, और ये मुफ्ती अब्दुल कदीर साहब के हवाले से है, 1960 में शुरू हुआ। जामे अरबिया के बच्चों को लेकर उन्होंने जुलूस निकाला 1960 में। 1960 का मतलब क्या हुआ? 40 साल हुआ और 25 साल ये, मतलब 65 साल पहले यहाँ जुलूस का आगाज हुआ। अगर सारा हुब्बे रसूल और सारा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक का नाम जुलूस ही है, जिसके लिए तुम नमाज़े जुमा को भी कुर्बान कर डालो, तो मैं पूछता हूं कि इस 60 साल के पहले जितने लोग अल्लाह की बारगाह में गए उनके बारे में तुम्हारा क्या फतवा है? क्या वो बगैर हुब्बे रसूल के अल्लाह की बारगाह में चले? सोचने की बात है। मैंने अर्ज किया कि ये सोशल मीडिया, पड़ोसी मुल्क के किसी आलिम ने कहा कि मैं तो कुरान से ये साबित करके बताऊंगा कि इस दिन का मनाना कुरान से साबित है। कुरान से सबूत की बात मैं आपको बताऊं, अपने इल्म में ये बात रखिए। अगर आदमी अल्लाह से बेखौफ हो जाए, मैं आपसे एक बात मेरे भाइयों अर्ज करता हूं, अपनी फितरत का ये हिस्सा बनाओ। जहां तुमसे गलती हो गई अपनी गलती को तस्लीम कर लो, ये हजारों मसाइल का हल हो जाएगा। और जहां तुम अपनी गलती को मुदल्लल करने की कोशिश करोगे तो ये याद रखना तुम्हारा ईमान भी खतरे में पड़ेगा, तुम्हारी आखिरत भी खतरे में। एक गलत काम हो गया उसको मान लो कि ये नहीं करने का है, तो जैसा मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये बात कि हम कुरान से साबित कर सकते हैं, तो कुरान में नमाज के बारे में एक जगह आता है वला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, तर्जुमा, और तुम नमाज के करीब न जाओ जब तुम हालत नशे में हो। अब ये हालत नशा जो है इसको निकाल दो। आयत क्या है पूरी? वला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, जब तुम हालत नशा में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। अब नमाज के करीब अंतुम सुकारा निकाल दो, अब वला तक़रबुस सलात, और तुम नमाज के करीब मत जाओ। अब कुरान से साबित करो कि नमाज पढ़ना बिल्कुल नहीं, नमाज पढ़ेगा तो बहुत पड़ेगी, क्यों कुरान ने नमाज से मना किया। अस्तग़फिरुल्लाह। आदमी जब खुदा से बेखौफ हो जाए तो उसको कोई चीज नहीं रोक सकती। देखो मैं आपको बताऊं एक बात हैरत में, हजरत अय्यूब अला नबी ने सलातो वस्सलाम का तस्करा कुरान ने सूरह स्वाद में किया, उनके नाम के साथ। कहते अय्यूब का सब्र बहुत मशहूर है, उसमें हमारे कव्वालों ने और शायरों ने जो डाल दिया ना वो नहीं, वो सब जो कुरान में और हदीस में है। अब जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनको शिफा देने का फैसला फरमाया तो रब ताला ने हुक्म फरमाया है कि अय्यूब को उरकुज़ बिरिज्लिका हाज़ा मुग़तसलुम बारिदुन व शराब, ये कुरान की आयत है सूरह स्वाद की। उरकुज़ बिरिज्लिका हाज़ा मुग़तसलुम बारिदुन व शराब, अय्यूब अपने पैर को जमीन पर मारो। अय्यूब उरकुज़ बिरिज्लिका, रिज्ल कहते हैं पैर को।
अय्यूब अपने पैर को जमीन पर मारो और ये देखो ये चश्मा फूट पड़ा, ये तुम्हारे पीने के लिए, गुस्ल के लिए ठंडा पानी। ठीक है, अल्लाह ने अपने पैगंबर से फरमाया कि अब मैंने तुम्हें शिफा देने का फैसला कर लिया है, आजमाइशें खत्म हुई, अपने पैर को जमीन पे मारो और इससे सिर्फ तुम्हारा जमीन पे ज़रब का लगना काफी होगा और इसमें से ठंडा ठंडा पानी निकल जाएगा, ये तुम्हारे पीने के लिए भी है और इससे गुस्ल कर लो। बस उस पानी से गुस्ल किया हज़रत अय्यूब ने और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनको मुकम्मल शिफा अता फरमा। इस आयत से एक मुफस्सिर जिसको इस्लाम में सिर्फ खेल तमाशा धूम धड़ाका ही अच्छा लगता है, उस मरदूद ने ये तफसीर की इस आयत की कि जब पैर जमीन पर मारने का हुक्म अल्लाह दे रहा है, इसका मतलब यह होता है कि थिरकना इस्लाम में जायज होगा। समझे आप? नाचना इस्लाम में जायज होगा जब आदमी इतना मरदूद हो जाए, जब आदमी इतना खबीस हो जाए कि कुरान की आयत का मतलब वो ये बताए, पैगंबर को हुक्म दे रहे हैं कि तुम जमीन पे पैर मारो, इससे मैं चश्मा निकाल दूंगा। और ये मरदूद जिसका पूरा सोच जो है नाचने गाने की है, वो इस आयत से ये साबित कर रहा है कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, उस पर लानत हो अल्लाह की, जो कहता है कि इस आयत से ये साबित होता है कि नाचने जाए। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ इसलिए कि आप तो बरसों से, अल्लाह का शुक्र है, कुरान शरीफ आप सुन रहे हैं कि जब आदमी कुरान शरीफ से किसी चीज़ की गलत माना निकालने की कोशिश करे तो शैतान उस पर बहुत सारे रास्ते खोल देता है। मेरे भाइयों, मैंने एक बात आपसे अर्ज की, इस्लाम में मनाने का कोई तस्वुर नहीं है, इसलिए कि अगर मनाना होता तो सारे अहम तरीन वाक़यात उन्हीं 23 वर्षों में हुए जो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली पर नुज़ूल कुरान से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से पर्दा फरमाने तक है। ऐसे सारे वाक़यात रहती दुनिया तक के लिए, क़यामत तक के लिए एक ऐसा दीन कि जिस दीन में कभी इस दीन के मानने वाले को किसी की तरफ देखने की जरूरत न पेश आए कि मेरे फला मसले में मुझे क्या करना है, ऐसा मुकम्मल दीन, और जिसको सनद दे दिया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जितने अंबिया तशरीफ लाते रहे वो सब के सब इस्लाम लेकर आए थे। इसका ख्याल रखना, ये हमारे यहाँ सियासी छोकरे जो हैं जिनकी अकली सियासत की वजह से गलीज और गंदी हो जाए, वो कहते हमारा इस्लाम 1500 साल का है, इंतहाई जाहिलाना बात है। जनाबे आदम जिस दीन के साथ इस जमीन पर भेजे गए थे वो इस्लाम था। हमारे इस्लाम की उम्र उतनी है जितनी इंसानियत की उम्र है। सबसे पहले इस जमीन पर आने वाला शख्स जिसको अल्लाह ने भेजा था और आसमान से उतारा था, जिसको अल्लाह ने आसमानों में अपने हाथ से तख्लीक फरमाई थी, जिसको हजारों साल तक अल्लाह ने जन्नत में कयाम जिसको दिया था, जिसकी बीवी को अल्लाह ने उसकी पसली से जन्नत में पैदा किया था, ऐसा बाबरकत इंसान, ऐसा अजमत वाला इंसान, वो पहला इंसान भी था और अल्लाह का पहला नबी भी। और जिस दीन के साथ उनको अल्लाह ने जमीन पर भेजा वो इस्लाम। ये कहना छोड़ दो 1500 साल पहले इस्लाम की तकमील हुई, 1500 साल पहले इस्लाम की तकमील हुई, इस्लाम मुकम्मल हुआ। जनाबे आदम जिस दीन को लेकर आए थे वो भी इस्लाम, जनाबे नूह जिस दीन की दावत दे रहे थे वो भी इस्लाम, जनाबे इब्राहिम जिस दावत को दे रहे थे वो भी इस्लाम, ईसा रूहुल्लाह ने जिसकी दावत दी वो भी इस्लाम, और उसकी तकमील हुई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते आए। 1500 साल पहले इस्लाम आया। उसके पहले कौन सा दीन था भाई? अब जो बात आपके खादिम ने अर्ज किया कि सारे अहम तरीन वाक़यात उस 23 साल में हुए और हजरत सहाबा कराम जो अंबिया अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे अफजल तरीन लोग, हजरत अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन जो जमात इंसानों की है वो हजरत सहाबा, और उन्होंने जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की थी और जिस तरह अपनी मोहब्बत को साबित किया था। मोहब्बत जो होती है ना, मोहब्बत तो एक दावा है, उसको दलील से साबित करना पड़ता है कि मैं वाकई मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने अपनी मोहब्बत, अपनी इश्क़ रसूल को जिस तरह साबित किया था
जब कुरान की रोशनी में और अहादीस मुबारका की रोशनी में वो बात रखी जाए आज की नई नस्ल के सामने, तो चूंकि आज की नई नस्ल जो है वो मोबाइल ज़दा है, ये जो है ये नेट ज़दा है, इसको सारा दिन खाली फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर ये सीखना चाहता है, इसलिए इसको यकीन नहीं आया। मेरे भाइयों, कोई ऐसा काम जो हजरत सहाबा ने इश्क़ रसूल में नहीं किया, उससे हटकर कोई काम करना हजरत सहाबा की इश्क़ रसूल को चैलेंज करना है, उसकी तौहीन है। इसलिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत की इंतहा जो है वो हजरत सहाबा को अल्लाह ने अता फरमाई थी। उनकी कुछ वाक़यात इंशाअल्लाह आने वाले हफ्तों में मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। अभी जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं, जिस पर असल मकसद है आज का, वो ये है कि इस्लाम में मनाने नाम की कोई चीज नहीं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेलिब्रेशन यानी मनाना। इस्लाम में निभाना है, मनाना इस्लाम में कहीं नहीं, इस्लाम में निभाना है। मनाना जो लफ्ज है ना, ये गैर मुस्लिमों का तरीका है। मनाना जो है ये ईसाइयों का तरीका है। बर्थडे, डेथ डे, जरा अंदाज करो कि कोई शख्स उसके वजह हमारे वालिद साहब मरहूम, उनकी भी तो तारीख पैदाइश हमें मालूम है। अब्बा की तारीख पैदाइश पर केक काट कर मैं ये कहूं कि हैप्पी बर्थडे अब्बा जान, तो आप ये कहेंगे ये पागल हो गया और ये बेगैरत, इसको शर्म नहीं आती। ये केक काटना और मोमबत्तियां जलाना ये तो नसारा का तरीका है, और इस नसारा के तरीके को ये जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर फिट करता है, और केक काट कर हैप्पी बर्थडे टू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता, शर्म नहीं आती। नसारा के तरीके पर जिनके लिए जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच का अंदाज करो। आप फरमाते हैं, देखो मैं ये चाहता हूं मेरी उम्मत अपने रख रखाव के एतबार से अलग से पहचानी जाए। आपने फरमाया जिस उम्मत ने, जिस शख्स ने किसी भी शख्स की अगर इत्तिबा की तो उसका उसी में शुमार होगा। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप मशहूर है ये कि आशूरे का रोजा है ना, रोजा है, अल्लाह के तकर्रुब का एक बेहतरीन जरिया है। लेकिन आपने ये फरमाया कि चूंकि आज यहूदी रोजा रखते हैं, इसलिए अगर मैं अगले साल रहा तो 2 रोजे रखूंगा, ताकि मेरा रोजा यहूदियों से अलग हो जाए। उनके जैसा एक रोजा कोई भी मुसलमान रोजा रखेगा तो जाहिर है कि इसका रोजा अलग तरीके पर होगा, यहूदियों को रोजा अलग होता है। लेकिन उसके बाद भी इतनी मुशाबहत भी रसूलुल्लाह को पसंद नहीं है यहूदियों से कि मेरा उम्मती एक रोजा रखे, इसलिए वो रख रहे हैं, आपने फरमाया 2 रोजे। इसी तरह हम बालों को संवारना, बालों को मेंटेन करना अच्छी बात है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन रोज कंघी करना जो है, आप शमाइल तिरमिज़ी एक हदीस शरीफ की किताब है, मैंने इसके पहले भी इस किताब की ऊपर जगह है भाई, जो लोग यहाँ नीचे खड़े हैं ऊपर भी आवाज आएगी इंशाअल्लाह, ऊपर जगह है, ऊपर जाके इत्मीनान से बैठ जाइए। शमाइल तिरमिज़ी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरी हयात तैयबा, आपका जिस्म अतहर, आपका लिबास, आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका मुस्कुराना, आपका सुरमा लगाना, आपका कपड़ा पहनना, एक एक चीज का उन्वान बांधा गया है। तो उसमें एक उन्वान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंघी करना, ये उन्वान है शमाइल तिरमिज़ी। शमाइल तिरमिज़ी शरीफ जो है वो अलग हदीस शरीफ है। शमाइल तिरमिज़ी इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि की है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदा रखा, मौका दिया तो उसका कुछ हिस्सा आपको उन अहादीस का आपके सामने अर्ज करेंगे, बाद में थोड़ा सा मौका होता है। कंघी करना जो है आपकी सुन्नत मुबारक, उसमें बयान है। अपनी कंघी करने में आप ये फरमाते हैं हजरत सहाबा से कि देखो ये यहूदी जब अपने बालों को संवारते हैं
तो वो अपनी मांग जो है वो सीधे तरफ निकाल, मांग सीधे तरफ निकाल, थोड़ा सा बाहर इधर बाग निकाल। आपने फरमाया ये नसरानी जो हैं ये अपनी मांग बाएं तरफ निकाल। फरमाया तुम अगर मांग निकालना चाहो, जरा हदीस शरीफ सुनो, तुम अगर मांग निकालना चाहो तो अपने सर के बीच से मांग निकाला करो, ताकि तुम्हारे बाल को देखकर भी दुनिया समझने के ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला है, ये यहूदी और नसरानी नहीं। जो नबी तुमको इतना पैक्ट रखना चाहता है, इतना बचा के रखना चाहता है यहूदियों और नसरानियों के तरीकों से, उनके तरीके को इख्तियार करके तुम कहते हो ये हुब्बे रसूल है, ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। अरे तुमने क्या कर डाला, इस्लाम की तालीमात को मस्त कर डाला और उसका नाम हुब्बे रसूल दे दिया। यहाँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मुसलमान का ताल्लुक वो जैसे मदर्स डे, यौमे अम्मा मनाने का दिन, मदर्स डे, फादर्स डे, अब्बा का दिन। अभी आज जो है मालूम है कौन सा है, टीचर्स डे, उस्ताद का दिन। ये सारे दिन, एक दिन आता है साल में हैंड वॉशिंग डे, सबको मालूम है हैंड वॉशिंग डे, हाथ धोने का दिन। अरे ये हाथ धोने का दिन वो मनाते हैं जो साल के 365 दिन जिनके हाथ जो हैं उनके पेशाब और उनके बैतुल खला की नजासत से भरे रहते हैं, वो हैंड वॉशिंग डे मनाना उनके लिए जरूरी है। मैं तो उस नबी का उम्मती हूँ जिसके शरीयत में 5 मर्तबा मेरे रब ने नमाज फर्ज की है, 5 मर्तबा। मेरे हाथ की क्या बात करते हैं, मुझे कोहनी तक हाथ धोना मेरे अल्लाह ने फर्ज किया है। जिस उम्मत पर अल्लाह ने ये अतिया अता फरमाया है उसको हाथ धोने का दिन मनाने की क्या जरूरत है। इसको तो दिन भर में 5 मर्तबा वजू करके नमाज अदा करके निभाना है कि मैं मुसलमान हूँ। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती का साथ साल में एक दिन का, साल में एक दिन वाला मनाना है। आपसे पूरे दावे से कह रहा हूँ शरीयत इस्लामी में मनाने का कोई तसव्वुर नहीं है, इसलिए कि यहाँ जो कुछ दिया गया है उसको निभाना है। एक मर्तबा कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अब इसके बाद जिंदगी भर निभाना है। अगर गर्दन किसी गैर के आस्ताने पर झुकाने की बात आए गर्दन कटा देगा, लेकिन गर्दन नहीं झुकाएगा। इसलिए उसने एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उसी के साथ उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वही मेरे जिंदगी के कायदे आजम हैं। अगर मेरी जिंदगी में किसी का तरीका होगा तो वो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका होगा। इसलिए कि मेरे रब ने इस मुक़द्दस ज़ात को इसीलिए मबूस फरमाया था, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कुरान ने कहा तुम्हारे लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम की ज़ात आली में बेहतरीन नमूने जिंदगी मौजूद है। यहाँ तो जब सुबह बिस्तर पे नींद खुली, आज बारह बोलो नहीं, हर दिन जब आँख खुली तो सबसे पहले जुबान पर क्या आया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मारने के बाद जिंदगी अता फरमा दी, उसी की तरफ लौट कर जाना। किसने सिखाया ये दुआ? ये दुआ सिखाई हुई है मोहम्मद रसूल। अगर उनसे ताल्लुक है तो तू देख कि जब बिस्तर पे तेरी आंख खुलती है तो तेरे जबान पर यह दुआ आती है क्या, जो बेदारी की दुआ है। यहाँ से रसूलुल्लाह से तेरा ताल्लुक शुरू होता है और फिर पूरे दिन में जब तू जागता रहता है, क्या तेरा कमाना और क्या तेरा खाना, क्या तेरा बोलना और क्या तेरा चालना, क्या तेरी तिजारत और क्या तेरी मुलाजमत, क्या तेरे मामलात, हर जगह तुझको याद रखना पड़ता है। मैं एक नबी का उम्मती हूँ, मैं कोई छोटा सांड नहीं हूँ कि जिधर जाऊं उधर मुंह मार दूं। दुनिया झूठ बोलेगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। दुनिया दगाबाजी
करेगी, मैं दगाबाजी नहीं करूंगा। मेरे नबी ने मना किया है, पूरा दिन निभाना है मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ। और यहाँ तक कि जब तू बिस्तर पे जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लेकर तो बिस्तर पे दराज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह अमूत व हया, अल्लाह के नाम पर ही मैं मरता हूँ और उसी के नाम पर मैं जीऊँ। तो मेरे भाइयों, यहाँ से वहां तक कहीं मनाना दिखा आपको, सिर्फ निभाना है। तो ये सुन लो, इसको अपने जहन में बिठा लो। मनाना ये गैरों का तरीका, निभाना अहले इस्लाम का तरीका। इंशाअल्लाह इसे आयत शरीफा की रोशनी में कुछ और हफ्ते आपके सामने आपका खादिम कुछ अर्ज करेगा। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु।